में एक बार से फिर से आपका स्वागत है। बुलंदशहर की एक खास शख्सियत से मैं आपकी एक बार फिर रूबरू मुलाकात कराने जा रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं बुलंदशहर के बिरला मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के चेयरमैन मोहम्मद आरिफ अंसारी जी से। जानते हैं इन्होंने हॉस्पिटल क्षेत्र में आगे बढ़ने के और क्या क्या नए तरीके इस्तेमाल किए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंसारी जी। हम जानना चाहते हैं कि आपके हॉस्पिटल में ऐसी क्या क्या सुविधाएं हैं जो बुलंदशहर की जनता के लिए आप पेश करना चाहते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और जैसा कि आज आपने सुविधाओं के बारे में पूछा, तो पहले तो मैं बता दूं कि यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग पिछले 20 साल से कॉलेज चला रहे थे, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन का समय आया और देश एक विपत्ति में, एक परेशानी में देश पर संकट आया है और एक कुदरती संकट आया, उसमें हम लोगों ने, सभी धर्म के लोगों ने एक साथ मिलकर उसका मुकाबला किया, सरकार के सहयोग किया। उस वक्त जो परेशानियाँ आई हैं, जो लोग बुलंदशहर से दिल्ली इलाज कराना जाना चाहते थे, लोग कोरोना की डर की वजह से नहीं जा पाए, और उस परेशानियों को देखते हुए और भी बहुत सारे ऐसे इलाज हैं, जैसे कि यहाँ हमारे बुलंदशहर के अंदर किडनी के ट्रीटमेंट है और कार्डिक के डॉक्टर सिर्फ एक ही हैं, उसके अलावा यहाँ पर कोई ख़ास फैसिलिटी नहीं है। और इसके अलावा भी गायनी के जो केस तो यहाँ होते हैं, लेकिन एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी जो होनी चाहिए, जैसे लोग जिसके लिए दिल्ली जाते हैं, एक स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए जिसके लिए लोग दिल्ली भागते हैं, फरीदाबाद, गुड़गांव जाते हैं, वो चीज़ यहाँ बुलंदशहर में अवेलेबल नहीं थी। इसके लिए हमने ये सोच कर यहाँ हमने बिरला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की शुरुआत की है। और उसमें हम आज हमें इसको स्टार्ट किए हुए 4 महीने हो गए हैं। हमने जो है अक्टूबर में इसको स्टार्ट किया था और 5 अक्टूबर से लेकर आज तक हम इस जो है समाज सेवा में लगे हुए हैं। बुलंदशहर के अंदर जितने भी हॉस्पिटल चल रहे हैं, सभी में रोज़गार ना होने की वजह से लोग परेशानी के हालात में वहाँ नहीं जा पाते हैं, तो हमने एक समाज सेवा के उद्देश्य से इस हॉस्पिटल की शुरुआत की है। और हॉस्पिटल के जो एक्सपेंसेस हैं 50% के समथिंग हम लोग यहाँ एक्सपेंसेस लेते हैं पेशेंट से। उनके अटेंडेंट को हम समझाते हैं, उन्हें बताते हैं कि हमारे यहाँ खर्चा औरों की बनिस्बत बहुत कम है, ताकि समाज सेवा होती रहे और हॉस्पिटल रनिंग में चलता रहे। इसी पर्पज़ से हमने यहाँ पर जो हॉस्पिटल की स्थापना की है। मकसद समाज सेवा करने का है, तो उसके क्षेत्र में हम दिन पर दिन कदम बढ़ा रहे हैं। अभी इसके लिए हम लोगों ने और भी नए आयाम हम लोग छूने जा रहे हैं, जिसका बहुत जल्दी आप लोगों के सामने हम लोग पेश करेंगे। हाल ही में ये मालूम चला है कि आपके यहाँ फ्री कैंप सुविधा है पेशेंटों के लिए, और बाहर से कुछ डॉक्टर्स आए हुए हैं, तो उन डॉक्टर्स के विषय में हमें बताएं। हमारे यहाँ पर दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद से टीम हर हफ्ते आती है, वीकली आती है। हम लोगों का टाई अप है फरीदाबाद के QRG मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो हार्ट इंस्टीट्यूट भी है। इसके अलावा SSB हार्ट इंस्टीट्यूट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इन दोनों हॉस्पिटल से हमारा टाई अप है। दोनों हॉस्पिटल के डॉक्टर्स यहाँ आते हैं, जिनमें डॉक्टर गजेंद्र गोयल जो MBBS MD और जो है वो DM कार्डिक हैं। इसके अलावा डॉक्टर शाह जफ़र साहब हैं जो MBBS MD हैं, PDGCC जो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। और इनके अलावा डॉक्टर बीजू शिवन पिल्लई साहब हैं, जो भी 15 दिन में एक बार आते हैं। बाकी डॉक्टर्स तो वीकली यहाँ बैठ रहे हैं। और अभी हम लोगों का ये आपस में डिसाइड हुआ है कि अब वो वीकली ना बैठकर हफ्ते में 2 दिन यहाँ रेगुलर टीम बैठेगी। और इसके साथ साथ जो है न्यूरो सर्जन भी यहाँ आ रहे हैं, आई स्पेशलिस्ट भी आ रहे हैं, गायनिकोलॉजिस्ट यहाँ रेगुलर बैठ रही हैं, फिजिशियन रेगुलर बैठ रहे हैं, और ऑर्थोपेडिक सर्जन भी यहाँ रेगुलर बैठ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ परेशानी को देखते हुए हम अच्छी से अच्छी फैसिलिटी देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि यहाँ समाज सेवा भी हो और लोगों का फ़ायदा भी हो और लोग हमें दुआएं दें। इसी दुआओं के मकसद से कि हमें दुआएं मिलती रहें और हम सेवा करते रहें, इसी पर्पज़ से हमने हॉस्पिटल की स्थापना की है। बाकी और जैसे जैसे मशवरे आएंगे कुछ और नया करने का, तो हम लोग करेंगे उसमें। अंसारी साहब, आपके इस हॉस्पिटल में कितने बेडों की व्यवस्था बनाई गई है? हमने ये 100 बेडेड हॉस्पिटल स्टार्ट किया है, जिस हॉस्पिटल को हम चैरिटेबल पर्पस से चला रहे हैं। इसलिए हम यहाँ 50% एक्सपेंसेस के चलाते हैं, ताकि स्टाफ का खर्चा निकलता रहे। और इसके अलावा फिर इसके बाद हमारा टारगेट इसको 250 से 300 बेड का हॉस्पिटल बनाने का है। एक बहुत बड़े लेवल पर हम इसको ले जाना चाहते हैं, ताकि हम समझते हैं बुलंदशहर के अलावा दूर दराज के ज़िलों से भी यहाँ मरीज़ आएँ और वो अपना अच्छे से सुविधाओं के साथ उनका इलाज हो और वो यहाँ से सही होकर जाएँ और हमें दुआएं देकर जाएँ। इन दुआओं की ही दरख्वास्त है सभी लोगों से। अभी हम आप नीचे मिलेंगे पेशेंटों से, हर हफ्ते यहाँ कैंप लगता है, फ्री चेकअप होते हैं, उनको जो है चेकअप फ्री हैं, फ़ीस फ्री है,
और आपका जो है पैथोलॉजी के सारे जो है काफ़ी जो है बड़े बड़े टेस्ट हम लोगों ने फ्री किए हुए हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, इको और सिटी भी हमारे यहाँ लगने जा रहा है। सारी फैसिलिटी हम एक छत के नीचे हम पूरा एक उनको जो है परमानेंट हॉस्पिटल हम देने जा रहे हैं। इसके लिए पूरी तैयारी हम लोगों ने कर ली है। अच्छा, इसी के साथ शिक्षा क्षेत्र में भी आपने सुना है काफ़ी महारत हासिल करी है, उस विषय में थोड़ा सा बताएं। देखिए, मैं सन 2000 में हमने यहाँ पर एजुकेशन में हमने कदम रखा था। 2000 से हम लोगों ने यहाँ पैरामेडिकल स्टार्ट किया था। फिर सन 2002 से हमने फार्मेसी कॉलेज स्टार्ट किया था, जिस समय में लोग बेंगलोर, कर्नाटक, उड़ीसा वगैरह जाते थे। लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया और यहाँ पर हम लोगों ने एक फार्मेसी कॉलेज 2002 से स्टार्ट किया और आज तक जो रेगुलर चल रहा है अभी भी। और अभी इसी में हम लोगों ने अभी एक और हमारा जो है कोलैबोरेशन हुआ है एक यूनिवर्सिटी से, जिसका ऑफ कैंपस यहाँ बनने जा रहा है, जिसके लिए हम लोगों ने अभी कुछ डॉक्यूमेंटेशन रह गई है। तो उसके लिए हम यूनिवर्सिटी के से हमने पूरा सेटअप पैरामेडिकल कोर्सेज़ का लिया है, जिसमें बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम और इसके अलावा भी पैरामेडिकल के बहुत सारे डिप्लोमे जो हॉस्पिटल से रिलेटेड हैं, वो सब हम लोग यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं। और बहुत जल्दी उसमें भी हम जो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ आएंगे, हम उसमें भी फीस में भी 50% छूट के साथ हम उनका एडमिशन करेंगे। तो ये हॉस्पिटल के चेयरमैन साहब ने अभी इस विषय को बताया है और अब आगे आपको दिखाते हैं हॉस्पिटल में और आगे क्या क्या फैसिलिटी है। और हम चाहते हैं कि एक बार जो बुलंदशहर के तर्ज पर हॉस्पिटल तैयार किया गया है और 50% डिस्काउंट में मरीजों का इलाज हो रहा है, एक बार उस सेवा का अनुभव जरूर लीजिए। बिरला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रिसेप्शन पे खड़े हैं और जानकारी लेते हैं रिसेप्शन पर कि क्या क्या सुविधाएं हैं। बताएं कैसे कैसे क्या पेशेंट आ रहे हैं, किस प्रॉब्लम के आ रहे हैं, क्या है? अच्छा जी सर, पहले तो अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम शोएब खान है, मैं बिलिंग और अकाउंट्स का देखता हूँ, रिसेप्शन भी देखता हूँ। सर हमारे यहाँ पर जो फ्री कैंप लगा हुआ है उसमें हमारे डॉक्टर्स जो बैठ रहे हैं, डॉक्टर साहिद ज़फ़र आलम जी हैं, वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उसके पेशेंटों को सभी को देख रहे हैं। और हमारे डॉक्टर नासिर साहब हैं, वो एमडी फिजिशियन हैं, वो उनको पेशेंट को जो मेडिसिन पेशेंट है उनको सबको देख रहे हैं। और हमारे पास मैडम बैठ रही हैं, गायनिक मैडम है डॉक्टर वरीसा मेहताब जी, वो जच्चे बच्चे में जो भी पेशेंट है उसको वो देख रही हैं। पेशेंटों के संबंध में अगर आपके यहाँ हॉस्पिटल में काफ़ी कैंप के दौरान आए हुए हैं, इनके लिए क्या क्या सुविधाएँ अभी फ़िलहाल मुहैया कराई जा रही हैं? जी, हमारे यहाँ पे कुछ जांचें भी फ्री हो रही हैं, जिसमें ईसीजी है, ब्लड शुगर है, एचबी है और कुछ जांचों पर 30% की छूट चल रही है, मेडिसिन पर भी 20% की छूट चल रही है सर। तो हम सभी ये फैसिलिटी अपने जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं सबको दे रहे हैं। आपको बता दें हॉस्पिटल में इस समय ये पेशेंट बैठे हैं और बाकायदा इनका सैनिटाइज़र दिया जा रहा है, सुविधाएं हैं। और इसी के साथ पेशेंटों से कुछ हाल पूछते हैं। क्या नाम है माता जी? आपदा। आज इस हॉस्पिटल में आई हो आप, हाँ, तो क्या समस्या थी इसमें? मुझे शुगर है, थायराइड है, बीपी है और पेट भी खराब रहे। अच्छा, अब हाँ। नहीं कुछ फ्री जांचें, फ्री हाँ। टेस्ट, क्या ऐसा कुछ बताया था? न पर्चे के तो कुछ लिए ना। अच्छा, पर्चे के नहीं लिए ना। यहाँ माता जी बता रही हैं कि यहाँ कोई फीस के ना कोई फ़ीस नहीं ली गई है और बहुत कुछ जांचें भी होंगी जो हॉस्पिटल में फ्री मुहैया कराई जाएंगी। इसी के साथ एक अगले पेशेंट है, मैं उनसे बात करता हूँ। आपको क्या समस्या है माता जी? ये है मेरे कलेजा पे, हाँ दर्द रहे है और मुझे परेशानी अच्छा, है। हॉस्पिटल के विषय में कैसे पता पड़ा कि यहाँ आपको आना है? पर्चा पर्चे से। यहाँ कोई फीस नहीं ली है आपसे? ना। ठीक है। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि हॉस्पिटल में फ्री कैंप चल रहा है इस समय और काफ़ी मात्रा में पेशेंट यहाँ आए हुए हैं, बाहर भी पेशेंट हैं, अंदर डॉक्टर साहब बहुत पेशेंटों का इलाज कर रहे हैं। इसी के साथ मैं आपको कुछ डॉक्टर्स से भी इस विषय में वार्तालाप करते हैं, जो एक महिला स्पेशलिस्ट हैं और इनसे जानते हैं कि क्या क्या सुविधाएं इनके माध्यम से हॉस्पिटल्स को दी जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल में। तो डॉक्टर साहब थोड़ा अपने विषय में बताएं और किस तरह से पेशेंटों का इलाज चल रहा है वो जानकारी। मैं यहाँ पे MS गायनी हूँ, ऑप्स गायनी हूँ, जच्चा बच्चा, और जो भी महिलाओं को कोई भी परेशानी आती है उसके लिए हूँ मैं यहाँ पर।
और यहाँ पे जो जांचें हैं वो ज़्यादातर फ्री ही हैं हमारी, और जो कुछ जांचें महंगी भी होती हैं उस पे हमने 30% ऑफ कर रखा है, और वैसे हमारा कैंप पूरा फ्री है। अच्छा, इसी के साथ कुछ महिलाओं में प्रॉब्लम बच्चे की समस्या को लेके होती है, क्या ये इलाज पॉसिबल है? जी देखिए, ये इलाज उन लोगों के लिए ही पॉसिबल है, उन डॉक्टर्स के लिए जो इसका सुपर स्पेशलिटी कर आते हैं। और मैं यहाँ पे इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ, और मैं ना ही उसमें स्त्री के लिए हूँ, मैं पुरुष के लिए भी हूँ। अगर आदमी में भी कोई कमी है तो हम लोग उसको भी इलाज करते हैं, उसके लिए अलग से सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है, और मैं उसका भी कर आई हुई हूँ ट्रेनिंग यहाँ पर। अभी तक आपने अपने जीवन में ऐसे कितने परिवारों की समस्या का समाधान किया है? देखिए, ऐसे अगर मैं गिनूँ तो मुझे खुद को याद नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि अल्हम्दुलिल्लाह जितना करती हूँ रिस्पॉन्स आता है, तभी मेरे पास मरीज़ आता है। अगर रिस्पॉन्स नहीं आता तो ये एक ऐसा फील्ड होता है इनफर्टिलिटी का कि अगर मरीज़ को कुछ भी परेशानी होती है और नहीं दिखता तो मरीज़ नहीं आएगा आपके पास ब्लड के। हमारे यहाँ बच्चे के ना होने के कारण भी बहुत से परिवारों के संबंध टूट जाते हैं, और इस विषय का इलाज अभी बुलंदशहर में बहुत कम हॉस्पिटल्स में उपलब्ध था, लेकिन इस हॉस्पिटल में अब इस तरह का इलाज उपलब्ध है और इसका फ़ायदा आप लोग ले सकते हैं। इस समय ये डॉक्टर शाहिद ज़फ़र जी सामने बैठे हैं और इनसे जानते हैं कि पेशेंट का इलाज ये किस प्रकार करते हैं, क्या खास बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल के लिए। और डॉक्टर साहब, अपने विषय में थोड़ा सा मार्गदर्शन कीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर शाहिद ज़फ़र, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। तो हमारी जो टीम है हमारी फरीदाबाद से है, जो सेंट्रल हॉस्पिटल है QRG हेल्थ सिटी हेवेल्स वालों की, उसके यहाँ पर हमारा ये पूरी एक टीम है, और उसके लिए हम लोग एवरी सैटरडे यहाँ पर आ रहे हैं और पेशेंट को कार्डियक के बारे में बता रहे हैं। तो बेसिकली क्या होता है, पेशेंट को कार्डियक की नॉलेज नहीं होती है, क्योंकि वो बहुत से पेशेंट सफ़र करते हैं गैस्ट्राइटिस करके, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस करके, लेकिन होता है पेशेंट को डिजीज़ हार्ट की। तो उसके लिए हमको पेशेंट के ट्रीट करने से ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत होती है। ट्रीटमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है, ट्रीटमेंट के साथ साथ उसकी अवेयरनेस की ज़रूरत होती है। और इसलिए हम लोगों ने जितना भी हम लोग ECG कर रहे हैं यहाँ पे, अभी हम फ्री कैंप चला रहे हैं, ECG कर रहे हैं, शुगर कर रहे हैं, या जो भी प्रिस्क्रिप्शन हम लोग लिख रहे हैं ये सब फ्री में चला रहे हैं। और उसके बाद जो हमारे यहाँ पे पेशेंट एंजियोग्राफी के लिए निकलते हैं, तो उसको हम लोग फरीदाबाद में 8000 में पूरे एंजियोग्राफी करते हैं। इस समय मेरे समक्ष हैं डॉक्टर नासिर जी, और ये फिजिशियन स्पेशलिस्ट हैं, और जानकारी लेते हैं कि क्या क्या इन्होंने फिजिशियन में कार्यभार संभाला है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जी। और थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए फिजिशियन से संबंधित, और किस तरह से हॉस्पिटल में प्रोग्राम चल रहा है उसके लिए। एक्चुअली हम हर सैटरडे को अपने इस हॉस्पिटल में कैंप लगा रहे हैं। उसमें हमारे कार्डियोलॉजिस्ट भी आते हैं, गायनिकोलॉजिस्ट भी होती हैं, और फिजिशियन भी होते हैं। अच्छा, मैं मोस्टली रेस्पिरेटरी के पेशेंट देखता हूँ, और आज हमारे यहाँ ECG और ब्लड टेस्ट सब डिस्काउंट में हो रहे हैं। ECG फ्री हो रही है, बाकी टेस्ट जो हैं वो सब डिस्काउंट में हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, अभी कुछ जानकारी ऐसी मिली थी कि बुलंदशहर में कुछ इलाज ऐसे हैं जो मुहैया नहीं हो पा रहे हैं, उस विषय के लिए दिल्ली नोएडा मजबूरन जाना पड़ता है। जी जी। और कुछ हद तक ऐसा भी होता है कि पैसे की कमी के कारण भी इलाज गरीब व्यक्ति नहीं करवा पाता है। तो अभी जानकारी मिली थी कि जो बुलंदशहर में इलाज है उसका 50% की तर्ज पर इस हॉस्पिटल में दिया जा रहा है, इस विषय में बताइए। हाँ, एक्चुअली हमने ये बात देखी है, क्योंकि मैं तो बुलंदशहर में काफ़ी दिन से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो जो ऐसी बीमारियां हैं कि जिनके लिए बुलंदशहर से बाहर जाना पड़ता है, तो हमारी कोशिश है कि सभी सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स को भी यहाँ लाएं हम, और उन्हें अपने यहाँ डिस्काउंट दें। हमारा प्लान ये है कि आगे भी हम इस प्लान को आगे चलाते रहें। और ये जानकारियाँ डॉक्टर साहब ने हमको दी हैं, और मैं समझता हूँ दर्शकों के लिए कि अगर आपको कोई समस्या है किसी तरह की, तो बिरला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मोहन कोठी बुलंदशहर में एक बार जाके अवश्य दिखाते हैं। और हॉस्पिटल मैनेजमेंट सारा यही देख रहे हैं। आइए जानते हैं मैनेजमेंट से संबंधित क्या क्या खास बातें हैं रोहित जी से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप बताएं सर, हॉस्पिटल से संबंधित क्या क्या मुख्य जानकारी है। हॉस्पिटल में हम सारी फैसिलिटी दे रहे हैं। बिरला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का नाम है, और
आने वाले भविष्य में हॉस्पिटल का एक ऊंची बुलंदियों को छुएगा, ऐसा मेरी सोच भी है और ऐसा हम करके भी दिखाएंगे। दूसरा ये है कि पेशेंट यहाँ पे हैं, अभी रेगुलर चल भी रहे हैं। आज हम शनिवार का दिन है, शनिवार को हम प्रत्येक शनिवार हॉस्पिटल में कैंप वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं। डॉक्टर जफर आते हैं, डॉक्टर शाहिद जफर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर वरीशा हैं यहाँ पे, और मतलब काफ़ी अच्छा है। हम डिस्काउंट भी देते हैं, टोटली मेडिकल स्टोर पे भी डिस्काउंट मिलता है आज के डेट में। मेडिकल लाइन से आपका बहुत पुराना रिश्ता है और आपने काफ़ी हद तक इस लाइन को देखा है, तो ऐसा और क्या नया होना चाहिए हॉस्पिटल्स में या हो चुका है, उस विषय में बताएं। देखिए, ऐसा तो अभी काफ़ी टाइम से हूँ मैं मेडिकल लाइन में, और अभी तक बुलंदशहर में कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है अगर देखा जाए तो कि एक ही छत के नीचे सारी चीज़ें उसमें हो, लाइक जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह। अल्ट्रासाउंड भी किसी हॉस्पिटल में नहीं है। ऐसी फैसिलिटी हम लाने की कोशिश कर रहे हैं और होप्सो इसी मंथ के अंदर हम सिटी वगैरह भी लगाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। बाकी तो बस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करेंगे, कोशिश तो यही कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बढ़ती जाएँ। दोस्तों, बुलंदशहर के बिरला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आप अपना इलाज कराएं, बेहतरीन और बढ़िया डॉक्टर से इलाज कराएं, कम रेट में इलाज कराएं। यहाँ तक कि हॉस्पिटल चेयरमैन का दावा है कि बुलंदशहर में अन्य हॉस्पिटल्स का चार्ज है उसका 50% डिस्काउंट पर बिरला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इलाज दिया जा रहा है। मैं तेजेंद्र सिंह, देव के सीधा बड़ भास्कर न्यूज, बुलंदशहर।